हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसा इशू में जो भारत में कभी डिस्कस नहीं किया जाता है। मैं उस इशू में बात करूंगा क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से इस इशू में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं एजुकेशन के बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि भारत का एजुकेशन बहुत पिछड़ा हुआ है। क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं काफी समझता हूँ कि भारत का एजुकेशन लेवल कहाँ तक गिरा हुआ है। ठीक है, जो पिछली सरकार है और अभी के मौजूदा सरकार है उसने भी कभी इस पर फोकस नहीं किया, ना ही करने वाली है। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति से दूर रहना चाहिए क्योंकि राजनीति से कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारा एजुकेशन का लेवल क्या है, देखिए एजुकेशन सिर्फ पैसे में बिकता है। आजकल दुनिया में हर चीज पैसा में बिकता है। ऐसा नहीं है, लोगों बोलते हैं, बहुत सारे मूवी, बहुत सारे सीरियल से लोग सुनते हैं कि नहीं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आजकल सारे चीज पैसे से मिल रहे हैं, बिना पैसा का कुछ नहीं मिलता है। अब मैं इसका एक्सप्लेन भी करता हूं कैसे पैसे से हर चीज मिल रहा है। एजुकेशन तो मिल रहा है पैसे से। देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, भारत की आबादी कितनी है? लगभग 1 लाख। अगर 2011 के सेंसस से बात करें तो 1 अरब 21 करोड़ 21 लाख 493 ये पॉपुलेशन है भारत का। अगर एरिया की बात करें, एरिया की 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना है। और कितना है? 6.5 लाख गांव है। ठीक है, 675 जिला है। ठीक है, और एजुकेशन का लेवल क्या है? एकदम जीरो लेवल है। लिटरेसी रेट दिखाते हैं 76.0 है, लेकिन क्या है? कुछ भी नहीं है। ये सब लिटरेसी रेट क्या है हमारे देश में? लिटरेसी रेट यही है कि 7 साल के बाद कोई अगर थोड़ा सा लिख सकता है, क ख ए बी अलीफ बे अथवा साइन मार ले, तो उसको पढ़ा लिखा में काउंट कर लिया जाता है। तो इन सब चीजों से लिटरेसी रेट नहीं बढ़ती है। लिटरेसी रेट किससे बढ़ती है? लिटरेसी रेट तब बढ़ेगी जब आदमी को हर एक चीज का समझ हो कि वो लैंग्वेज किस तरह समझे, लैंग्वेज का कंसेप्ट किस तरह से वो क्लियर करे। हर एक चीज को समझने का उसके पास नॉलेज होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट कैसे क्लियर हो उसको, साइंस का डिफरेंट टाइप का जो टेक्निक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, पॉलिटिक्स है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, कैसे क्लियर होगा? इन सब चीजों में लोग पिछड़ जाते हैं। पैसे की मैंने बात की कि पैसा कहां तक कंट्रोल करता है सारा चीज को। देखिए, एक बड़ा स्कूल जस्ट लाइक हम जहां पर रहते हैं उस इलाके में बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल हैं और बहुत छोटे छोटे स्कूल भी है। तो उन स्कूलों में, छोटे स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब बच्चे पढ़ते हैं। बड़े स्कूलों में कौन पढ़ता है? अमीर बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब बच्चे पढ़ते हैं। अमीरों के स्कूल में गरीब बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं और गरीबों के स्कूल में अमीर बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, सिर्फ गरीब ही पढ़ते हैं। तो देखिए, छोटे स्कूल में टीचर भी छोटे ही होते हैं। उनको कम पैसों में रखकर उनसे एजुकेशन दिलाया जाता है, लेकिन उसका एजुकेशन का लेवल सही नहीं होता। आप एजुकेशन दो तो किससे एजुकेशन दिलवा रहे हो? आप उनसे एजुकेशन दिलवाइए जिनका लेवल हो। ठीक है, आजकल तो टीचर ऐसे बने हैं कि वो लोगों के फ्यूचर खराब कर रहे हैं। टीचर जो छोटी स्कूल में पढ़ाता है, वो छोटे स्कूल में जो पढ़ाता है उस टीचर के लेवल भी उसी तरह से होता है। तो वो कैसे कम्पीट करेगा बड़े स्कूल के विद्यार्थियों से, बड़े स्कूल के टीचर से? किस तरह से कम्पीट करेगा? किस तरह से कंपटीशन करेगा? इतने बड़े बड़े एग्जाम भारत में होते हैं और उस एग्जाम में सभी बच्चे बैठते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल का हो, चाहे वो मदरसा बोर्ड का हो, चाहे वो छोटा स्कूल का है, मिडिल स्कूल का है, चाहे बीसअप का हो, चाहे वेस्टकट का हो, चाहे डीएवी का हो, चाहे मेटास का हो, चाहे संत जेवियर स्कूल का हो, चाहे सफायर का हो,
चाहे सहवाग में स्कूल खोला वहां का हो, चाहे बड़े बड़े स्कूल है, बड़े बड़े दिल्ली का स्कूल है, आपका यूपी में बड़े बड़े स्कूल है, महाराष्ट्र में बड़े स्कूल है, बेंगलोर में स्कूल है, तमिलनाडु में स्कूल है, सारे जगह में स्कूल है। उन लड़कों से कंपटीशन कैसे होगा सरकारी स्कूल के बच्चों को, छोटे स्कूल के बच्चों को? आपका क्वेश्चन का लेवल सबका एक होगा। आप बड़े एग्जाम में बैठिएगा, आप 10th के बाद सबका एक ही लेवल का क्वेश्चन होता है, लेकिन जो छोटे स्कूल से पढ़ के जाते हैं बच्चे वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। देखिए, अगर एक सरकारी स्कूल का बच्चा, एक छोटा स्कूल का बच्चा, अगर उन लोगों की बात करें तो 1 या 2 ही बच्चा ऐसा निकलता है जो उन लोगों से कंपटीशन कर सकता है, लेकिन बाकी बच्चे कंपटीशन कर नहीं पाते हैं उन लोगों से। उन लोगों का जो IQ होता है, उन लोगों का जो सोचने का तरीका होता है, उन लोगों का जो माइंड होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, वो सरकारी स्कूल के बच्चों और छोटे स्कूल के बच्चों में बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि इस तरह से प्रिपेयर करा ही नहीं जाता है, इस तरह से करा ही नहीं जाएगा। उनको हर एक चीज का बेसिकल ट्रेनिंग दिया जाता है, हर एक चीज बड़े बड़े टीचर को रखा जाता है वहां पर, और उनको ज्यादा पैसे दिलाकर और ज्यादा फीस लेकर रखा जाता है। तो इसी तरह से एजुकेशन में किस तरह डिस्पैरिटी देखने को मिल रहा है। तो इस सब चीजों को भारत में दूर करना चाहिए, और बहुत समय गुजर गया लेकिन इस चीज में काम हुआ ही नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन स्कूल खोल लेते हैं एजुकेशन के नाम पर, अब बड़े बड़े टीचर को रख लेते हैं पैसा का लालच देकर, और उन लोगों से शिक्षा दिया जाता है। नो डाउट अच्छा शिक्षा मिलता है, लेकिन गरीब बच्चे पिछड़ जाते हैं जहां पर। तो उन लोगों से साफ मैं कहना चाहता हूं कि भारत में एजुकेशन को बराबर कर दीजिए, कोई प्राइवेट स्कूल के जैसा ना हो, सभी का एजुकेशन बराबर होना चाहिए। अगर एजुकेशन का लेवल आप सही नहीं दे रहे हो तो आपका कंपटीशन का लेवल भी अलग अलग होना चाहिए। जो सरकारी स्कूल से पढ़ के आया है बच्चा वो अलग कंपटीशन बैठेगा, जो बड़े स्कूल से बैठ के आया है वो सिर्फ वही लोगों से टक्कर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी एक ही एग्जाम बैठते हैं। जो बच्चा कमजोर है, जो बच्चा तेज है, वो भी वही एग्जाम लिखेगा। लोगों का कहना है कि नहीं, मेहनत करने से सब बराबर होता है। भैया ये कहावत है, सिर्फ स्कूल पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्कूल में आप पढ़े हो। एक सरकारी स्कूल का बच्चा और एक सफायर इंटरनेशनल का बच्चा कैसे compete करेगा एक दूसरे से? आप कभी भी जाओगे, मैं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा, मैं भी कॉलेज गया, और बहुत सारे कॉलेज जाते हैं लड़के लोग, बहुत सारे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज है। आप बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में देखिए ना, आपको बड़े बड़े स्कूल के बच्चे ज्यादा एडमिशन लिए हुए मिलेंगे। कॉलेज जस्ट लाइक IITN हुआ, आपके नीट का एग्जाम जो होता है, JEE एडवांस होता है, इन सभी चीजों में आप जाके देखो, आपके बड़े स्कूल के बच्चे ही आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, नो डाउट मिलते हैं, सरकारी स्कूल से भी मिलते हैं और छोटे स्कूल के भी बच्चे मिलते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि संख्या तो बराबर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप स्टेट में जो एग्जाम होते हैं स्कूल, स्टेट स्कूल में, अब देखिए, जैसे मान लीजिए झारखंड जैक और बिहार का, महाराष्ट्र का, सभी में लोकल लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। लोकल लैंग्वेज पढ़ाया जाना चाहिए, नो डाउट, लेकिन उन स्कूलों में भी लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी होना चाहिए। हिंदी भाषी लोग कहीं ना कहीं जो इंग्लिश जो CBSE करिकुलम का जो पैटर्न चलता है, कोर्स चलता है, उनसे पिछड़ जाते हैं। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं बहुतों को मैं ऑब्जर्व किया हूं, क्योंकि मैं ऑब्जर्व बढ़िया करता हूं, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन में क्लास भी किया। 1-2 साल मैंने ऑब्जर्वेशन का क्लास किया है। मेरा ऑब्जर्वेशन का पावर बहुत ज्यादा है, मैं ऑब्जर्व करता हूं, ठीक है। तो इन सब इशू में ध्यान देना चाहिए सरकार को। सरकार कभी ध्यान ही नहीं देती है। स्टेट गवर्नमेंट का जो लेवल है और एक बड़े स्कूल का लेवल है, वो बच्चा बहुत मुश्किल से टिकेगा उसके सामने। कंपटीशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बड़े बड़े जो नीट एग्जाम होते हैं, मेरे एरिया में इतना बड़ा एरिया है, वहां पर देखते हैं कि जो एजुकेशन का लेवल है, अभी तो बच्चा लोग सब पढ़ रहा है, अभी धीरे धीरे पढ़ेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं
जो जिसके पास पैसे हैं वो बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका IQ लेवल बढ़ रहा है, लेकिन छोटे स्कूल वाले बच्चे जो सिर्फ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लिटरेसी रेट में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं, वे लोग तो पिछड़ जाते हैं ना। तो सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और एजुकेशन को सबसे पहले बराबर कीजिए, तब आएगा मजा। प्लेटफॉर्म जो मिलता है वो बराबरी का होना चाहिए। आप कम बेसिक करके बड़े लोगों को सिर्फ आगे भेज देते हो और छोटे लोग पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह से जो यहां पर एजुकेशन में जो पिछड़ापन देखने को मिल रहा है, ये देश का फ्यूचर क्या कहेगा। आप एग्जाम्पल दे दोगे कि PM, चाय बेचने वाला PM बन जाता है, तो ये तुच्छ राजनीति होगी। एक दो से नहीं, अगर सभी चाय बेचने वाले PM बन जाते तो हम बोलते कि हाँ भाई चाय बेचने वाला PM बन जाता। अगर एक बंदा बन जाएगा तो ये नहीं काउंट कर सकते हैं। और जितने भी बड़े बड़े हैं, अरे भाई कोई लीडर, पॉलिटिकल लीडर आजकल बन सकता है बिना पैसा का किसी को टिकट मिलता है? कभी नहीं मिलेगा। बिना पैसा का कोई डॉक्टर बन जाएगा? हो नहीं सकता है। बन सकता है, लेकिन गरीब बच्चा एक होगा, लेकिन अमीर बच्चा उसमें 100 होंगे। तो यहां पर पैसा ही सब चीज आजकल होने जा रहा है, और इतनी महंगाई है उसमें पैसा का मोल तो बहुत ज्यादा हो जाता है, और एजुकेशन धीरे धीरे घटता जा रहा है। लोग दूर भाग रहे हैं एजुकेशन से, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है सही से लोगों को ना। इसीलिए एजुकेशन बराबर रखिए। प्लेटफॉर्म जो मिलता है, नो डाउट प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, लेकिन बराबरी का टक्कर होना चाहिए, तब आएगा गेम में मजा। जब युद्ध आप लड़ने जा रहे हो और वहां पर एक राजा कमजोर नजर आता है तो युद्ध में मजा नहीं आएगा। जब बराबरी का टक्कर हो तो ही मजा आएगा। जब अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ाई हुआ था तो बराबरी का टक्कर हुआ था, लेकिन महाराणा प्रताप मुंह उठा के भाग गया था, क्योंकि युद्ध में मर जाना वो ज्यादा बेहतर है। आप अगर भाग जाते हो युद्ध से, आप भगोड़ा घोषित हो जाते हो। तो आप डटे रहिए, इस तरह का होना चाहिए। तो एजुकेशन में भी आप बराबरी का दो ना, प्लेटफॉर्म दे रहे हो तो बराबरी का दो, कोई छोटा बड़ा नहीं। सरकारी स्कूल में क्या है, एकदम किस तरह पढ़ाया जाता है, उन लोगों को उठाने की कोशिश किया, उठते उन लोगों से। और जो बड़े स्कूल वाले हैं पहले से उठे हुए होते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, उन लोगों को कंपटीशन करते सरकारी स्कूल का बच्चा है पूरी तरह से परास्त हो जाता है। इतने एग्जाम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम। आप स्टेट गवर्नमेंट में देखिएगा कि नो डाउट स्टेट का बच्चा निकल जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में इतने बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, उन लोगों में बड़े स्कूल के ही अधिकतर होते हैं। तो एजुकेशन बराबर दीजिए, तब आएगा मजा, और बराबरी का खेल होगा और कंपटीशन में मजा आएगा। ठीक है, तो #एजुकेशन इक्वल फॉर ऑल ये होना चाहिए। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस टॉपिक because lots of time I was thinking to I make a video this topic, but we did not find a suitable time to do. Now this was of time to create just like a video. Now we will meet next time, and this was the last of the video, and bye. Thank you, and share and like.